बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने मेरे लिए इतनी प्यारी प्यारी दुआएं भेजी। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ और आप सबके सामने हाजिर भी हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रमज़ान की और रमज़ान की रहमतों की और साथ में रमज़ान के अशरों की। वैसे तो मैंने शॉर्ट में आप लोगों के साथ शेयर किया है, बट इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल से बताऊंगी। आपको एक एक दुआ प्रोवाइड करूंगी, उसका मीनिंग भी बताऊंगी ताकि आपको पढ़ने में भी मज़ा आए। तो चलिए टाइम वेस्ट करे बिना वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन लोगों के लिए इस वीडियो में दुआ करवाई है, आप लोगों ने सब ने शामिल होना है। मेरी दुआ है जो अल्लाह ताला दूसरों के लिए दुआ करें और मेरी इस दुआ में शामिल हों। अल्लाह आप उन सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा टॉपिक है माह रमज़ान, इसकी रहमतें, इसकी बरकतें और साथ में वो 3 अशरे और उनकी दुआएं। और रमज़ान में ख़ास इबादत कैसे करें, छोटी छोटी इबादतों को हम बड़े सवाब और अजर कैसे मिलेगा छोटी छोटी इबादतों से। तो चलिए जानते हैं। और आप लोगों ने वीडियो में बने रहना है ताकि आप लोगों को रमज़ान की आमद का पता चल सके, आपको रमज़ान की रहमतों का पता चल सके, रमज़ान की बरकतों का पता चल सके और रमज़ान क्यों ख़ास है उस चीज़ का पता चल सके। तो आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने रमज़ान सीरीज़ स्टार्ट की हुई है अपने चैनल पर, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सिर्फ रमज़ान के लिए बनाई हैं, जैसे तराबी की नमाज का तरीका, तहज्जुद का, और साथ ही साथ मैंने नमाज का मीनिंग भी आप लोगों के साथ शेयर किया है और रमज़ान में आप कैसे इबादत कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, सारी हमने फरवरी में ही बनाई हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, जिसे अपने रमज़ान को स्पेशल बनाना है। तो आइए और मेरे साथ जुड़ें और अपने रमज़ान को स्पेशल बनाएं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ने अपनी सापी को भी हमेशा दुआओं में रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रमज़ान एक बहुत ख़ास महीना है बाकी 11 महीनों के मुकाबले में। ये अल्लाह ताला का महीना है, क्योंकि एक हदीस में मैंने सुना था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरे रब का महीना है। ये आपके उस रब का महीना है जिसने ये पूरा जहां बनाया, पूरी कायनात बनाई, पूरी दुनिया बनाई, जो हर वक्त कादिर रहने वाला है। तो अब आप देख लें आप अपने उस रब के महीने में कैसे इबादत करेंगे। रमज़ान बहुत ख़ास होने के साथ साथ रहमतों वाला, शान वाला, बरकतों वाला और मग़फ़िरत वाले महीने के नाम से भी जाना जाता है। इसे माह रमज़ान भी कहा जाता है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि रमज़ान में मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती, और रमज़ान में अल्लाह ताला तहज्जुद में मांगी गई दुआओं को वैसे भी रद्द नहीं करते। अगर आप ऊपर से रमज़ान हो और तहज्जुद में मांगे तो कैसे आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि रमज़ान में हमें कुछ ऐसी रातें मिलती हैं जिसमें इबादत करने से इबादत का अजर और सवाब तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ आपकी दुआओं की कबूल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं वो ऐसी कौन सी रहमतें हैं जो सिर्फ इस महीने में देखने को मिलती है, बाकी दूसरे महीनों में ये रहमतें नाजिल नहीं होती। सबसे पहले है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रमज़ान शुरू होने से कुछ दिन पहले ही जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। रमज़ान में एक नेकी करने का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। अगर आप किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, सदका निकाल रहे हैं, ज़कात निकाल रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों का ध्यान रख रहे हैं, तो देखें अगर आप एक नेकी करेंगे तो आपको 70 गुना उसका सवाब मिलेगा। अगर आप किसी की एक इफ्तारी करवा रहे हैं तो उसको आपको 70 इफ्तार करवाने का सवाब मिलेगा। यानी कि अगर आप एक नेकी करेंगे तो उसका सवाब कितना मिलेगा आपको? 70 गुना। तो इसीलिए रमज़ान के इस बाबरकत महीने में सबकी हेल्प करें। कुछ भी हो सकती है हेल्प, ठीक है ना? किसी को खाना खिला दिया, अपनी मदर की, अपनी सिस्टर्स की हेल्प कर दी और अपने घर वालों की हेल्प कर दी, इबादत में, खाने में, ठीक है, कामों में, कुछ भी हो सकती है। किसी को पैसे सदका कर दिए, ज़कात दे दी, किसी गरीब की हेल्प कर दी, ठीक है, किसी की इफ्तार करवा दी, किसी को पानी पिला दिया, बहुत सारी नेकियां हैं। इस्लाम में तो छोटी छोटी चीज़ों पे अल्लाह ताला ने इतना बड़ा बड़ा सवाब लिखा हुआ है। शैतान को बंद कर दिया जाता है। शैतान को इसलिए बंद कर दिया जाता है ताकि मेरे बंदे ये ना कह सकें कि शैतान ने वसवसे डाले थे, शैतान ने इबादत करने से रोका था। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ पाते, टीवी और मोबाइल से नहीं निकल पाते, अपना टाइम वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि शैतान ने हमें करने नहीं दिया, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये वाला टिप है कि जो ये रहमत है ना, ये किसी और महीने में नहीं आपको मिलेगी। शैतान को सिर्फ रमज़ान में बंद कर दिया जाता है। रमज़ान में एक खास रात आती है
जिसे लैलतुल कद्र भी कहा जाता है। ये रात 1000 महीनों के बराबर होती है और इस रात में जागकर इबादत करने का सवाब आपको 80 साल के बराबर मिलता है। अगर किसी को ये लैलतुल कद्र नसीब हो जाती है, तो ये समझ लें कि उसकी पूरी ज़िंदगी के बराबर उसको सवाब यानी कि इबादत करने का सवाब मिलता है। उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और ये कौन-सी रात होगी ये नहीं पता। आपको पता है ना, शब कद्र की रातें आती हैं रमज़ान में, 21, 23, 25 है ना, 27, 29, तो इनमें से कोई भी एक रात हो सकती है। तो इन सभी रातों में जाकर इबादत करें ताकि आप लोगों को भी लैलतुल कद्र नसीब हो और आपको भी 80 साल के बराबर सवाब मिल सके। यानी कि एक रात इबादत करने का सवाब आपको आपकी पूरी ज़िंदगी के बराबर मिलता है। तो देखें कितना ख़ास है माह रमज़ान। रमज़ान में जिस इंसान ने रोज़े रखे और इबादत की इस ईमान के साथ और इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला उसको इस चीज़ का अजर देंगे, तो उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, सगीरा कबीरा नहीं। क्योंकि कबीरा गुनाहों के लिए आपकी सच्ची तौबा की ज़रूरत है। जब तक आप कबीरा गुनाह की तौबा नहीं करेंगे, सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगेंगे और दोबारा उस काम को ना करने का वादा नहीं करेंगे, तब तक आपके कबीरा गुनाह माफ़ नहीं होते। और अगर किसी ने अपने कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांग ली रमज़ान से पहले और वो नेक बन गया, सुधर गया, नमाज़ें पढ़ने लगा, दीन की तरफ आ गया, तो उसके कबीरा गुनाह भी माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इस रमज़ान कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वक़्त की नमाज़ें खुशी के साथ पढ़ें, तवज्जो के साथ पढ़ें, मीनिंग के साथ पढ़ें और ख़ुद अपने अलार्म्स लगाएँ जिस जिन वक़्त पे आप सोते हैं, ज़ोहर में, फ़जर में, ताकि आपकी अज़ान के वक़्त पर मतलब नमाज़ के वक़्त पर आपकी आँख खुल सके। इस रमज़ान को ऐसे ट्रीट करें कि ये आपका आखिरी रमज़ान है। नमाज़ें पढ़ें, इबादत करें, खूब सदका करें, खूब चैरिटी करें। क्योंकि सदका भी आपके मरते ही सबसे पहले सामने जो चीज़ आएगी आपके, वो आपका दुनिया में किया गया सदका आएगा। और आपको जब सदके की अहमियत पता चलेगी, तो आप फरिश्तों से कहेंगे कि अल्लाह ताला से मुझे थोड़ी सी मोहलत दिलवा दो, मैं अपने पूरे माल को इस दुनिया में जाकर सदका कराऊं, चैरिटी कराऊं, ज़कात दे आऊं, ठीक है ना। लेकिन लोग अभी नहीं समझते। तो इस रमज़ान उन गरीबों की हेल्प ज़रूर करें जो आपके आसपास हैं। चाहे किसी के घर में शौहर और बेटा मौजूद हो, अगर उनके हालात अच्छे नहीं हैं, तो भी आप लोगों का फ़र्ज़ है कि उनकी हेल्प कर सकें। क्योंकि किसी की आमदनी में इतनी बरकत नहीं होती या वो इतना कमा नहीं पाते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। लोग उनकी हेल्प इसलिए नहीं करते, इनके घर में तो जवान बेटा है, इनके घर में तो इनका शौहर है। तो इस्लाम हमें ये नहीं कहता कि अगर किसी का शौहर और बेटा ज़िंदा हो तो आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। और बहुत शर्म की बात है, मैंने एक आंटी की हेल्प करने के लिए कहा था, तो आप यकीन करें मुझसे एक लड़की ने यही सवाल किया था, क्या उनके बेटा नहीं है? क्या उनके शौहर शौहर नहीं है, बेटा नहीं है, वो उनकी एज कितनी है, उनकी बेटियों की एज कितनी है, उनकी क्या इनकम है, क्यों नहीं है? अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप तो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे थे ना, तो आपको ये सारे सवाल करने का कोई हक नहीं है, ना मुझसे, ना उस इंसान से जिसने आपको कहा कि किसी की हेल्प करो या किसी ने अपने लिए हेल्प माँगी। अगर आपका दिल मानता है कि आप अपने अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, तो आप करें, और अगर आपका दिल नहीं मानता, तो आपको हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ के लिए भी मैं आप लोगों का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे कहने पर हेल्प की। आप लोगों से स्क्रीनशॉट इसलिए मंगवाए थे क्योंकि वो जो अकाउंट था वो मैंने अपनी टीम के लिए यानी कि अपने चैनल के लिए बनवाया था। और माशाल्लाह से मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं जो उस अकाउंट को हैंडल कर रही हैं। उन्होंने मुझे बैंक स्टेटमेंट के साथ प्रूफ़ भेजा कि टोटल इतना अमाउंट आया है और अब मैं उन आंटी को पे कर रही हूँ। और ऐसे ही मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है पाकिस्तान में, उनसे मेरी बात हुई है, तो हम पाकिस्तान में भी ऐसे ही एक अपनी सब्सक्राइबर को मेन बनाएँगे। जो लोग आप लोग हेल्प करेंगे गरीबों की, वो डायरेक्ट जाके उन लोगों को पे कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें। तो चलिए, और एक बात याद रखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उन्होंने कहा था कि एक वक़्त ऐसा आएगा जब आप चैरिटी करना चाहेंगे, सदका करना चाहेंगे, लेकिन आपको कोई इंसान सदका लेने वाला नहीं मिलेगा। जब आप किसी को सदका देना भी चाहेंगे ना, तो वो आगे से इंसान कहेगा कि काश तुम पहले ले आते, या और वो पहले का मतलब होगा कुछ साल पहले अगर तुम आते तो शायद मैं ये ले लेता, लेकिन अभी अल्लाह ने मुझे खुद इतना नवाज दिया कि मैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं। तो अपने माल को खर्च करते रहें अपने उस रब के लिए जिस रब ने आपको दिया है। कभी ये मत सोचना कि आपको चैरिटी और सदका करने से आपके माल में कमी आएगी। हमेशा सोचें जितना भी आप देंगे ना, बहुत सारी हदीसों में भी लिखा हुआ है सदका और ज़कात करने से अल्लाह ताला आपके माल में इज़ाफ़ा करते हैं, कई गुना बढ़ा देते हैं। तो जब आप किसी को 1 रुपया दे रहे हैं, तो सोचें अल्लाह आपको इसका 10 गुना वापस करेंगे।
سچ میں کرتے ہیں؟ کر کے دیکھیں ایک بار. چیریٹی باکس لگانے کی بجائے اس رمضان میں آپ نے چیریٹی کرنی ہے. جو بھی آپ کو ضرورت مند ملے اس کی ہیلپ کریں. بے شک آپ ابھی کما رہے ہیں نہیں کما رہے ہیں، اپنی پاکٹ منی سے بھی آپ ایٹ لیسٹ 1 روپیہ تو ہم کسی کو دے ہی سکتے ہیں، 10 روپے تو دے ہی سکتے ہیں نا. جتنا ہو سکتا ہے اتنی چیریٹی کریں. رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا، دوسرا اور تیسرا، اور ان تینوں عشروں کے نام ہیں. پہلے عشرے کا رحمت کا عشرہ، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ، اور تیسرا عشرہ نجات کا عشرہ، یعنی کہ جہنم سے نجات پانے کا عشرہ. پہلا یعنی کہ رحمت والا عشرہ 1 سے 10 روزوں کے بیچ میں ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنی چاہیے. اس کی دعا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے. دیکھیں اس کا ترجمہ بھی کتنا اچھا ہے. تو آپ یہ دعا ان کاؤنٹڈ پڑھیں، آپ کو کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا عشرہ نجات کا عشرہ، جو 20 روزوں سے 30 روزے کے بیچ میں آتا ہے. اس عشرے میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے نجات مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، قبر کے عذاب سے محفوظی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری حفاظت کرنا. تو اس کی دعا ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ میں آپ نے یہ ملا کر پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الحمد للہ. ٹھیک ہے، 100 ٹائمز پڑھ لیں جتنا بھی آپ کا دل کرتا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی دعا ہے اور ہم نہیں پڑھ پائیں گے، یاد نہیں ہوگی، تو سمپل آپ یہ والی دعا پڑھ لیں اللہم اجرنی من النار. میں تو یہی پڑھتی ہوں اللہم اجرنی من النار جتنا ہو سکتا ہے. اور باقی صبح شام کے اذکار، قرآن شریف کی تلاوت، 5 وقت کی نماز، تہجد اور تراویح ہمیشہ قائم رکھیں، ہر رمضان میں رکھیں، اور اپنے آپ کو لکی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان تک ہمیں پہنچایا. اور ہم سچ میں بہت نصیب والے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی حال ہی میں بہت سارے لوگوں کے انتقال ہوئے ہیں جو اس رمضان سے پہلے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے. ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں شعبان میں بھی اور رجب میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو بھی دیکھنا نصیب فرمائے اور آنے والے کئی سال ہمیں عطا کرے، جتنی بھی آپ اپنی زندگی چاہتے ہیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ اپنی مغفرت کروا سکیں اپنے رب سے. ٹھیک ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں. تو یہ تھا رمضان کی خاصیت، رمضان کی رحمتیں اور رمضان کے عشرے اور ان کی دعا. آئی ہوپ کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. چلیے اب دعا کرواتے ہیں اپنے ان پیارے سے بہن بھائیوں کے لیے جو بہت پیار سے ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا نہیں کروا پاتے. آج کی ہماری پہلی دعا ہے، یہ لکھتی ہیں السلام علیکم آپی جی، میرے لیے بھی دعا کرنا پلیز انشاءاللہ. اور آپ بھی اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. آپ کی جو بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، آمین ثم آمین. اور دوسری دعا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان کے شوہر کے لیے دعا کریں کہ ان کے کام میں آسانیاں ہوں، روزی میں برکت ہو، میرے گھر میں اللہ رزق میں برکت دے، آمین. آپ خود ایسا کریں کہ آپ پوری فیملی استغفار کرنا شروع کریں. دیکھیں اب تو رمضان بھی آ رہا ہے، جتنا آپ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی رزق کھولتے ہیں. اور یا رزاقو آپ 11 بار ہر نماز میں پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کا رزق ضرور کھلے گا. اور نیکسٹ دعا ہے تعبیر فاطمہ کے لیے، یہ لکھتی ہیں آپ ہی پلیز میرے لیے دعا کرنا، میرا نصیب کھل جائے انشاءاللہ. اور آپ اپنے نصیب کے لیے خود دعا کیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی امی اور ابو سے دعا لیا کریں. انشاءاللہ ہم سب بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ کسی مومن بھائی یا بہن کے لیے دعا کرنے کا ایک الگ ہی ثواب ہے، ایک الگ ہی اجر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور نیکسٹ دعا ہے، یہ لکھتی ہیں کہ سب کی دعاؤں پر آمین. السلام علیکم آپی جی، میرے لیے دعا کرنا پلیز، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دعا کو قبول کرے، آمین ثم آمین. اللہ آپ کی بھی دعاؤں کو قبول کرے اور جو آپ نے دوسروں کو دعا دی ہے، مجھے دی ہے، اللہ اسے بھی قبول فرمائے، آمین ثم آمین. اور نیکسٹ دعا ہے، یہ لکھتی ہیں آپ ہی پلیز میرے لیے دعا کیجئے، میرا نکاح ہو جائے، جلد سے جلد ہو جائے، میرے گھر والے بہت پریشان ہو رہے ہیں مونا. اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی پریشانی دور کرے، اللہ آپ کو نیک ہم سفر سے نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح میں آسانیاں کرے. انشاءاللہ آپ نمازیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ضرور قبول کریں گے. اور آپ بھی ان کے نکاح کے لیے دعا کریں، جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ ان کے نکاح میں آسانی کرے. اور نیکسٹ دعا ہے، یہ لکھتی ہیں السلام علیکم، میں نے آپ کو کافی بار کمنٹ کیا ہے لیکن آپ نے میری دعا کو شامل نہیں کیا، تو آپ سب پلیز ان کی دعا کریں، جو بھی ان کی پرابلم ہے اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیں اور آپ کے لیے آسانیاں کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے. اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین. آئی تھنک ان کا نام فرح ہے، تو نام لے کر آپ دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے. آج پھر سے مجھے ایک ایسا کویشچن ریسیو ہوا جس نے میرا بہت دل دکھایا. آپ کو پتہ ہے ایسے کویشچن مجھے اندر سے پورا ہلا دیتے ہیں کہ آج کا ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں لڑکیوں کو یقین دلوانا پڑ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. میں آپ کو جج نہیں کر رہی،
बस मुझे इसलिए तकलीफ़ होती है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ जब लोग ऐसे सवाल करते हैं। किसी ने मुझसे थोड़े दिन पहले किया था कि अल्लाह उससे नफ़रत करता है, इसलिए उसकी दुआ कबूल नहीं होती। तो देखें, आप खुद भी सोचें कि आप दुआएँ क्या माँग रहे हैं। आप हराम रिश्ते में रह के भी दुआएँ कर रहे होते हैं। उनका तो यही मसला था, वो इस लड़के से मोहब्बत करती थी, उसने शादी करने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह ताला ने आपको पहले ही बता दिया कि ये चीज़ें हराम हैं, आप इनको नहीं कर सकते और आप करते हैं, और उसके जब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो आपको लगता है वो अल्लाह ताला कर रहा है। वो अल्लाह ताला नहीं कर रहा होता। अल्लाह ने 2 रास्ते दिखाए हैं, एक सही और एक गलत, और आपको खड़ा कर दिया। अब आप चूज़ करें। कुरान शरीफ में दोनों के बारे में बता दिया, अच्छा करोगे तो आपको ये मिलेगा, ऐसे होगा, बुरा करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी, जहन्नुम मिलेगी, और आपको अल्लाह की नाफ़रमानी करने का टैग मिलेगा। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शराब पीने जाते हैं, जुआ खेलने जाते हैं और किसी हराम रिश्ते में रहना चाहते हैं, ज़िना करना चाहते हैं, वो गुनाह करना चाहते हैं जो इस्लाम में बिल्कुल मना किए गए हैं, या फिर आप नेक रास्ते पर आकर दीन की तरफ आते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं और अपने अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। मुझे नहीं पता आपका क्या मसला है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला की इबादत करने से आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आप सोचें कि आप कहाँ हैं? कौन-सी दुनिया में हैं? और आप शैतान के पूरे तरीके से चंगुल में हैं, क्योंकि शैतान का यही मोटिव है। उसने अल्लाह से शर्त लगाई है कि मैं तेरे बंदों को तेरे खिलाफ इतना भड़का दूँगा कि क़यामत में जो नाफ़रमान होंगे उनकी ज़्यादा तादाद होगी। मैं हर इंसान को भड़काऊँगा, मैं उनके ऊपर वार करूँगा, आगे से, पीछे से, साइड से, ऊपर से, नीचे से, ताकि उन्हें तेरे खिलाफ भड़का सकूँ। उनको मैं नमाज़ें पढ़ने से रोक सकूँ, दीन के रास्ते पर आने से रोक सकूँ, और आपको पता है आप वही कर रहे हैं। अगर आप अल्लाह पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि अल्लाह ताला की इबादत करने से आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आपको ज़रूरत है तौबा की, आपको ज़रूरत है इस्तिग़फ़ार करने की, और आपको ज़रूरत है अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग करने की। आपको ज़रूरत है इस्लामिक बड़े-बड़े स्कॉलर्स के बयान देखने की, जिनके आपको समझ आ सकें। यूथ क्लब को फ़ॉलो करें, उनके जो यूथ मेंबर हैं ना, उनको सुनें ज़रा, फिर आपको पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ जा रहा है, आप कहाँ जा रही हैं। और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करेंगी और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहेंगी। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ हराम चीज़ें थी, जैसे किसी के साथ रिश्ता हो सकता है लड़के के, या फिर किसी और वजह से, या आपकी किसी गलती की वजह से, पहले उन गलतियों को सुधारें और तौबा करें, नफ़िल नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला आप मेरे दोस्त बनें।